हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसमें आपका एलिमेंट्री कैनाल और इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होता है प्रेजेंट, और क्या होता है प्रेजेंट एलिमेंट्री कैनाल, एंड हम लोग इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसे बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड, समझे। सो एसोसिएटेड ग्लैंड, तो आप समझे कि आखिर में हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या कंसिस्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को और क्या बोलते हैं, गट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को गट भी बोला जाता है और इसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक भी बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। सो एलिमेंट्री कैनाल को और क्या बोलते हैं, इसको गट भी बोलते हैं, गट, समझे। एलिमेंट्री कैनाल को और क्या बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं गट। ठीक है, एंड हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। क्या करता है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है। एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोग का गट है, कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ, माउथ टू एनस, समझे। तो हम लोग का देखो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट्री कैनाल हम लोग का माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड कहाँ ओपन करता है, ये ओपन करता है टू एनस, समझे। सो माउथ से हम लोग का जो एलिमेंट्री कैनाल है ये स्टार्ट होता है और कहाँ ओपन करता है, एनस में ओपन करता है, समझे। सो एलिमेंट्री कैनाल हम लोग का माउथ से शुरू होता है और कहाँ ओपन करता है, एनस में। क्लियर। तो हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल को ही बोलते हैं गट, या फिर इसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक भी बोला जाता है। ठीक है, और हम लोग का जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसोसिएटेड ग्लैंड, इसमें हम लोग क्या आते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें हम लोग क्या आता है, लीवर। एसोसिएटेड ग्लैंड में आता है लीवर, पैनक्रियास, लीवर, पैनक्रियास, ठीक, गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड भी क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग के एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या होते हैं, ये सारे ग्लैंड्स इंक्लूडेड होते हैं, समझे ना। तो आप देख सकते हो कि जो ह्यूमन का में हम लोग बात कर रहे हैं, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल, हम लोग के अंदर एलिमेंट्री कैनाल होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं, समझे ना, जिसके हेल्प से हम लोग, ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड क्या करते हैं भाई, एसोसिएटेड ग्लैंड एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, जितने भी ग्लैंड्स हैं, लीवर, पैनक्रियास, ठीक है, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक जूस, ये सारे ग्लैंड्स हैं, सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं भाई, एंजाइम्स रिलीज करते हैं। क्यों भाई, किस लिए करते हैं एंजाइम रिलीज, भाई आपके फूड के डाइजेशन के लिए, जो आप फूड खाते हो उसके डाइजेशन, उसको डाइजेस्ट करने के लिए सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, समझे ना। तो आप जो भी आप फूड खाते हो, ठीक है, आपका सारा फूड का डाइजेशन हो जाता है, कौन करता है, यही एंजाइम। ठीक है, यही ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, ये सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसके वजह से, जिसके चलते बोल सकते हो कि आपके फूड का क्या होता है, डाइजेशन। तो सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं भाई, एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, सारे ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसके हेल्प से क्या होता है, फूड का डाइजेशन, जिसके हेल्प से फूड का डाइजेशन होता है, समझ गए। जैसे कि लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक जूस, इसमें हम लोग आता है इंटेस्टिनल जूस, सारे आपके ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो एंजाइम का क्या करते हैं भाई, जो एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, हम लोग का इसमें सलाइवरी ग्लैंड भी आता है भाई, ठीक है, हम लोग का इसमें क्या आता है, सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में होता है प्रेजेंट, पता है ना, ठीक है, आउटसाइड बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाहर
क्या होता है प्रेजेंट हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड, लेकिन उसका सिक्रीशन कहाँ होता है, माउथ में। समझ गए, इनसाइड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है भाई, इसका सिक्रीशन, सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन इनसाइड बक्कल कैविटी होता है। क्लियर। तो सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन कहाँ होता है, इनसाइड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को क्या बोलते हैं भाई, बक्कल कैविटी। तो आई होप मत अभी आपको बेसिक क्लियर हो गया है कि आखिर में एसोसिएटेड ग्लैंड किसे बोलते हैं, इतना आपको बेसिक समझ आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊं, हम लोग का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे किससे, एलिमेंट्री कैनाल से। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होता है शुरू, माउथ से। ठीक है, माउथ से हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है। सबसे पहले माउथ का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसोफेगस। ठीक है, माउथ का इसोफेगस, स्टोमक। ठीक है, माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, ध्यान से सुनते रहो। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद फाइनली रेक्टम। समझ गए। तो पूरे मतलब हर ग्लैंड का प्रॉपर, हर ऑर्गन का प्रॉपर स्ट्रक्चर समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, माउथ से। ठीक है, तो मैं पहले से ही एक स्ट्रक्चर आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक, एक आदमी का। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि माउथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर मूव करेंगे हम लोग स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। समझे, पूरे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें देखो, ठीक, ये सबसे पहले ये तो माउथ है, सबको पता है ये क्या है भाई, इसे बोलते हैं माउथ। कोई डाउट है क्या, ये हम लोग का क्या है, माउथ। देखो ये हम लोग का है माउथ, समझ गए। ये हो, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ये क्या है भाई, इसे बोला जाता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। समझ गए, इसे क्या बोलते हैं, देखो जो नोज का ओपनिंग है, ठीक है, जो नोज का हम लोग का ओपनिंग है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, इसे बोला जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के अंदर में जो चैम्बर है, ठीक है, इस चैम्बर को बोलते हैं नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर, समझे। तो एक्सटर्नल, देखो आप एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के अंदर, ठीक है, हम लोग के एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के अंदर जो चैम्बर है, इस चैम्बर को बोला जाता है नेजल चैम्बर। इस चैम्बर को क्या बोलते हैं भाई, नेजल चैम्बर बोलते हैं, जो कहाँ है, इनसाइड, मतलब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के अंदर में, अंदर साइड, ठीक, इनर साइड जो चैम्बर है, इस चैम्बर को बोलते हैं क्या भाई, इस चैम्बर को बोलते हैं हम लोग नेजल चैम्बर। इस चैम्बर को बोला जाता है नेजल चैम्बर। ठीक, माउथ के अंदर में जो, माउथ के अंदर जो आपको स्पेस दिख रहा है, देखो माउथ के अंदर में जो आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं ओरल कैविटी, या फिर इसे बक्कल कैविटी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इनसाइड माउथ, आप देखो माउथ के अंदर में आपको जो स्पेस नजर आ रहा है, जो आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है, इस स्पेस को बोलते हैं ओरल, या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, बक्कल कैविटी। ओरल या फिर क्या बोलते हैं इसको, ओरल या फिर इसे बक्कल कैविटी बोला जाता है। समझे ना, जो स्पेस हम लोग के माउथ, ठीक है, माउथ के अंदर में जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं क्या, इस स्पेस को बोला जाता है ओरल, और क्या बोलते हैं इसको, ओरल या फिर इसे बक्कल कैविटी बोलते हैं। समझ गए। अब देखो, अब ध्यान से समझो आप। उसके बाद क्या समझना है आपको कि माउथ में क्या होते हैं, प्रेजेंट, सबको पता है बेसिक, माउथ में होते हैं प्रेजेंट, टीथ होते हैं एंड टंग होता है, सबको पता है ना। ठीक है, अब देखो, तो माउथ के जो अपर सरफेस है, देखो माउथ का जो हम लोग का अपर सरफेस, ठीक, अपर जो के साइड अपर सरफेस है, ठीक है, अपर सरफेस को बोलते हैं पैलेट। क्या बोला जाता है भाई, इस अपर सरफेस को बोला जाता है माउथ का पैलेट। इसे क्या बोलते हैं, पैलेट। समझे। सो माउथ का जो अपर सरफेस है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पैलेट। ठीक है, इससे बोला जाता है पैलेट। जो माउथ का मतलब ओरल कैविटी का, जो हम लोग का ओरल कैविटी है, उसका जो अपर सरफेस है, ठीक है, ओरल कैविटी का जो अपर सरफेस है, इसे क्या बोलते हैं, पैलेट। ठीक है, सो ओरल या फिर इसे बक्कल कैविटी का जो अपर सरफेस होता है, इसे बोलते हैं हम लोग पैलेट। समझ गए। और माउथ में आपको टंग एंड टीथ होते हैं प्रेजेंट, सबको पता है। ठीक है,
मैंने टंग एंड टीथ का जो सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, समझ गए ना। तो मैंने क्या किया है भाई, मैंने आपके लिए टीथ एंड टंग का एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मैं उसको जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा तो आपका लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसके लिए, ठीक है, टीथ एंड टंग के लिए मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप ध्यान से इसको देखो। सो माउथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं समझे ना। हम लोग का पैलेट किसे बोलते हैं भाई, पैलेट हम लोग के जो ओरल कैविटी है उसके अपर सरफेस को, जो हम लोग का ओरल कैविटी है उसके अपर सरफेस को बोला जाता है पैलेट, ठीक है। अब देखो, अब नीचे आओ, अब नीचे आओ आप, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं भाई, ठीक है, ट्रेकिया को और क्या बोलते हैं, ट्रेकिया को विंड पाइप, ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है, ट्रेकिया को, समझ गए। सो ट्रेकिया को और क्या बोलते हैं, ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, समझ। और ये हम लोग का है ईसोफेगस, ये हम लोग का है ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक। और जो हम लोग का ट्रेकिया का ओपनिंग है इसे बोलते हैं ग्लोटिस। जो ट्रेकिया का ओपनिंग है, ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया के ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है। जो ट्रेकिया का ओपनिंग है इसे क्या बोलते हैं भाई, ट्रेकिया के ओपनिंग को बोला जाता है ग्लोटिस, एंड ईसोफेगस के ओपनिंग को बोलते हैं गलट। ईसोफेगस से क्या होता है, ईसोफेगस से फूड पास होता है, समझे। ईसोफेगस से क्या होता है, जो हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, वो कहां से पास होता है, ईसोफेगस से, क्लियर है। तो ईसोफेगस से फूड पास होता है, और ट्रेकिया से हम लोग का एयर, ट्रेकिया से क्या होता है, ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप, जहां से हम लोग का एयर पास होता है, ठीक है। सो ट्रेकिया को बोला जाता है विंड पाइप, जहां से क्या होता है भाई, जहां से हम लोग का एयर पास होता है, समझ गए। और ट्रेकिया के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया के ओपनिंग को बोला जाता है ग्लोटिस। जो ट्रेकिया का ओपनिंग है इसे बोलते हैं ग्लोटिस। और ग्लोटिस के, ठीक है, ग्लोटिस में क्या होता है भाई, एक थीन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, ठीक है। ग्लोटिस में आपका क्या होता है प्रेजेंट, ग्लोटिस में आपको दिखेगा एक थीन कार्टिल, देखो ग्लोटिस में होते हैं प्रेजेंट, ग्लोटिस में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें थीन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। सो ग्लोटिस में आपको थीन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है भाई, जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक, जो क्या करता है, जो ग्लोटिस को कवर करता है। क्यों करता है भाई, जब आप फूड खाते हो भाई, देखो ना आप भी, आप कॉमन सेंस लॉजिक समझो आप, ठीक है, दोनों पाइप है, ठीक है, आप जब खाना खाओगे, फूड खाओगे आप, ठीक है, तो दोनों पाइप में जा सकता है भाई। आपके जो विंड पाइप है जहां से एयर पास होता है, उसमें भी आप जो खाते हो खाना, जो फूड आप खाते हो, वो आपके फूड आपके ट्रेकिया में भी जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, बताओ भाई, आप भी समझो। ये दो पाइप है, ठीक है, एक पाइप है ट्रेकिया का, ये ट्रेकिया का है, और ये ईसोफेगस का पाइप है, ठीक है, दोनों पाइप ऐसे रखे हुए हैं, समझे ना। और जब आप खाना खाओगे, आप जो फूड खाओगे, तो आपका फूड तो दोनों पाइप में ही जा सकता है भाई, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ये ईसोफेगस में ही फूड जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाइप एक भाई, पाइप जो है, दोनों पाइप एक साथ हैं, बात समझो ना, यही पास ही पास है, आपस में पास है, तो फूड जो है ये दोनों पाइप में जा सकता है। उसीलिए जब आप स्लोइंग करते हो, जब आप निगलते हो, खाते हो, ठीक है, तो क्या करता है, जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या करता है भाई, ग्लोटिस को कवर करता है। ग्लोटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया को कवर करके कौन रखता है, ग्लोटिस को कवर कौन करता है, एपिग्लोटिस। ड्यूरिंग स्लोइंग, जब आप निगलते हो, जब आप खाते हो, तो जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस क्या करता है, मतलब ग्लोटिस को कौन कवर करता है, ग्लोटिस को एपिग्लोटिस कवर करता है। उसीलिए आपने कभी ना कभी या देखा होगा कि बहुत लोग खाते खाते जब बात करते हैं तो खांसने लगते हैं, क्यों, क्योंकि भाई जब खाओगे, बात करोगे, तो आपका विंड पाइप ओपन होगा, और विंड पाइप ओपन होगा तो खाना कहाँ जाएगा, जो फूड है कहाँ जाएगा, आपके विंड पाइप में जाएगा, आपके ट्रेकिया में जाएगा, उसीलिए खांसी आता है। कभी नोटिस करना, जब आप खाते खाते बात करोगे, ठीक है, ये अचानक से मतलब कभी
खांसी आ जाएगा आपको खाते खाते, तो समझ जाना कि मेरा जो एपिग्लोटिस है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है भाई, समझे ना। अच्छा, एपिग्लोटिस अगर ठीक से बंद नहीं होगा, ठीक, एपिग्लोटिस अगर ठीक से बंद नहीं होगा तो आपका जो फूड है कहाँ जाएगा, आपके ट्रेकिया में जाएगा। उसीलिए समझ गए कि एपिग्लोटिस क्या करता है, जब आप स्लोइंग करते हो फूड को, ठीक है, तो एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर करता है, जिससे फूड आपका कहाँ जाए, सीधा इसोफेगस में ही जाए, समझे, जिससे फूड कहाँ जाए, इसोफेगस में ही जाए, समझ गए। तो ये तो मैंने आपको माउथ का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाया कि माउथ में क्या क्या कौन कौन से होते हैं पार्ट्स, सारे पार्ट्स को वन बाय वन हम लोग ने देखा, समझे ना, समझ गए। तो आखिर में माउथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं आपने समझ लिया होगा, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसोफेगस। भाई देखो, ये जो हम लोग का इसोफेगस है, इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होता है, ठीक है, समझे ना। इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जो कहाँ से एक्सटेंड करता है, जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम माउथ, ठीक है, माउथ से एक्सटेंड करता है, लॉन्ग ट्यूब है, और कहाँ जाके ओपन करता है भाई, इसोफेगस हम लोग का स्टोमक। भाई इसोफेगस माउथ से शुरू होता है और कहाँ जाके खुलता है, कहाँ जाके ओपन होता है, स्टोमक में, ठीक है। सो इसोफेगस माउथ से ओपन होता है, ठीक है, और ठीक माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके ओपन होता है, ये आपका स्टोमक में जाके ओपन होता है, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब है, इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें क्या होता है, फूड का मूवमेंट होता है। इसोफेगस में आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं प्रेजेंट। इसोफेगस में क्या होता है समझो, इसोफेगस में इसमें आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं, ठीक, स्ट्रेटिफाइड, इसमें आपके स्ट्रेटिफाइड क्या होते हैं, एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। अब इसोफेगस कहाँ जाके खुलेगा, मैं तो आपको बताया भी, स्टोमक में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग स्टोमक का स्ट्रक्चर, समझ गए। तो ये तो मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग का आता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम लोग गट बोलते हैं, जिसे हम लोग GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और इसमें हम लोग का आता है एसोसिएटेड ग्लैंड। और क्या आता है इसमें, हम लोग के एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हम लोग के इसमें इंक्लूड होते हैं, समझ गए। तो माउथ आप समझ गए। अब मूव करेंगे कहाँ, अब स्टोमक में मूव करेंगे, ठीक है। तो आपने माउथ के बारे में समझ लिया, तो चलो अब मूव करेंगे हम लोग भाई स्टोमक, ठीक। और एक और चीज आपको बताना था कि देखो, यहाँ जो कॉमन ओपनिंग होता है, ठीक, यहाँ पर जो स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक, यहाँ पर जो स्पेस है इसे बोलते हैं फेरिंग्स, इसे बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक। यहाँ पर होता है फेरिंग्स, उसके नीचे में होता है प्रेजेंट लैरिंग्स, फेरिंग्स लैरिंग्स होते हैं, ठीक है। आपको मैं फेरिंग्स का समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग होता है फूड एंड एयर का, ठीक। कॉमन ओपनिंग है जहां पर फूड भी आता है और जहां पर एयर भी आता है, ठीक है। तो फेरिंग्स को बोलते हैं कॉमन ओपनिंग। फेरिंग्स क्या होता है भाई, फेरिंग्स हम लोग का होता है कॉमन ओपनिंग। कॉमन ओपनिंग किसके लिए है, ये कॉमन ओपनिंग होता है फॉर फूड एंड एयर, फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फूड एंड एयर के लिए क्या है भाई, फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग होता है, समझे ना, क्लियर है। तो फेरिंग्स एंड फेरिंग्स के फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। तो फूड एंड एयर के लिए जो फेरिंग्स है, फूड एंड एयर के लिए जो फेरिंग्स है ये कॉमन ओपनिंग है, क्लियर है। तो फूड एंड एयर के लिए जो फेरिंग्स है ये क्या है भाई, इसके लिए कॉमन ओपनिंग है, मतलब वहां पर ऐसा ओपनिंग जहां पर फूड और एयर दोनों आता है, ठीक, इसे बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स किस में हेल्प करता है, डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन मतलब क्या होता है, फूड को निगलने में, स्लोइंग, ठीक है, समझे ना, उसमें ये हेल्प करता है हम लोग का फेरिंग्स, समझे। तो फेरिंग्स जो है डीग्लूटेशन में हेल्प करता है, स्लोइंग में, क्लियर है। सो माउथ से फूड फेरिंग्स, माउथ से फूड फेरिंग्स, फेरिंग्स से फूड इसोफेगस। माउथ से फूड फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से जाएगा आपका इसोफेगस,
इसोफेगस से फिर फूड कहाँ जाएगा भाई, स्टोमक। अब चलते हैं, चलो स्टोमक की तरफ अब चलते हैं, ठीक है। देखो तो स्टोमक को अगर मैं आपको समझाऊं तो स्टोमक का स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा, तो आप देख लो भाई आखिर में स्टोमक का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ध्यान से देखना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो तो ये हम लोग का स्टोमक है, ठीक है। स्टोमक हम लोग का ये है, तो स्टोमक में कौन कौन से पार्ट होता है इसको आप देखेंगे, ठीक है। आखिर में स्टोमक में कौन कौन से पार्ट होते हैं जरा इसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप में देखो, इसको मैं आप करूंगा रफ, तो आप समझो कि हम लोग का फूड कहाँ से खाते हैं भाई, हम लोग फूड खाते हैं माउथ से। फूड गया कहाँ, फूड गया माउथ से ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से कहाँ गया, फेरिंग्स में, ओरल कैविटी से कहाँ गया फूड, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहाँ गया फूड, फेरिंग्स से हम लोग का फूड गया कहाँ भाई, इसोफेगस में, ठीक है। और इसोफेगस से आप देखो, ये हम लोग का इसोफेगस है, ठीक है। ये इसोफेगस है, देखो ये इसोफेगस है, समझे। ये क्या है भाई, इसोफेगस, इसोफेगस, समझे। तो इसोफेगस से आप देखो, इसोफेगस से फूड कहाँ आया भाई, इसोफेगस से आपका फूड फाइनली कहाँ पर आया, स्टोमक में, ठीक है। तो आप देखेंगे आखिर में स्टोमक का कौन कौन सा पार्ट होता है इसको अब देखेंगे, समझे। इसको मैं कर रहा हूँ रफ, ठीक है ना। तो अब देखेंगे आखिर में स्टोमक का कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसको आप देखेंगे स्टोमक में, ठीक है। अब देखो ये जो स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक में आपके 4 पार्ट्स, ठीक है। स्टोमक जो आपका है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन सा इसको देखो, ठीक है। तो स्टोमक डिवाइडेड होता है भाई, एक तो हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें, फंडस, सेकंड हम लोग का होता है डिवाइडेड किसमें, कार्डियक, एंड थर्ड हम लोग का होता है बॉडी, ठीक। और ये आपका होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, फंडस, ठीक है। फंडस देखो इस पार्ट को बोलते हैं क्या, हम लोग का ये होता है फंडस, या फंडिक बोल सकते हो, फंडस, फंडिक, ठीक है। हम लोग का ये होता है कार्डियक, कार्डियक, इसे बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और ये हम लोग का लास्ट पार्ट इसे बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट। तो स्टोमक क्या आपके, ठीक है, स्टोमक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कौन कौन सा भाई, जहां से देखो, जहां, ठीक है, जहां इसोफेगस ओपन कर रहा है, ठीक है, जहां पर इसोफेगस ओपन कर रहा है इस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक, जहां पर इसोफेगस ओपन कर रहा है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जहां पर देखो इसोफेगस ओपन कर रहा है भाई, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक, ठीक है। तो जहां पर इसोफेगस ओपन करता है इस पार्ट को बोला जाता है कार्डियक। और देखो स्टोमक के ऊपर में आपका क्या होता है प्रेजेंट, स्टोमक के ऊपर में आपका होता है, यहाँ पर देखो आपके होते हैं डायाफ्रागम, ये क्या है भाई, ये आपका है डायाफ्रागम, ठीक है, डायाफ्रागम, ठीक है। डायाफ्रागम कहाँ होता है प्रेजेंट, जस्ट मतलब आप बोल सकते हो स्टोमक के ऊपर डायाफ्रागम होता है, ठीक है। तो फंडस जो है ये डायाफ्रागम से क्या होता है, फंडस डायाफ्रागम से अटैच होता है, समझे, समझ गए। और
इसोफेगस जहां खुलता है, ठीक है, जहां खुलता है स्टोमक में इसोफेगस, जहां स्टोमक में इसोफेगस खुलता है, इस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक, इस पार्ट को बोला जाता है कार्डियक, ठीक है। और यह आपका बॉडी पार्ट है और इसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक, ठीक है। जहां पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होगा, ठीक है, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है, जहां से स्टोमक से देखो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन करता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन करता है, जहां से उस पार्ट को बोलते हैं क्या, पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट। तो आपने समझ लिया कि आपके स्टोमक में 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाई, फंडस, या आपका स्टोमक है, इतना तो पता है भाई आपको, ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्टोमक। तो स्टोमक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कौन कौन सा, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। आपका जो खाना खाते हो, जो फूड आप खाते हो, 4 to 5 आवर आपके स्टोमक में वो क्या रहता है, समझे। तो फूड जो स्टोर होता है स्टोमक में कितने आवर्स के लिए होता है, 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटा आपका जो फूड है, खाना जो है, ये स्टोमक में स्टोर होता है, ठीक है। तो स्टोमक में आप देखो स्टोमक में जो फूड है, कितने टाइम के लिए भाई, 4 to 5 आवर्स। स्टोमक में जो फूड स्टोर, ठीक, फूड स्टोर्स, इसमें फूड स्टोर्स कितने घंटे के लिए फूड हम लोग का स्टोमक में होता है, 4 से 5, 4 to 5 आवर्स जो के लिए क्या होता है, जो फूड है ये स्टोमक में स्टोर्ड रहता है, समझे ना। उसके बाद आपका कहाँ आता है, आप उसके बाद जो फूड है, ठीक है, उसके बाद जो फूड है कहाँ आता है भाई, स्टोमक से कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, समझे ना। फिर कहाँ आएगा आपका फूड, स्टोमक से कहाँ आता है, स्टोमक से आपका फूड कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो ये हम लोग का है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट, समझे भाई, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है, ठीक है। आप स्टोमक को देखो, आप स्टोमक के आप देखो, ये हमको कैसे दिख रहा है, जे शेप, ठीक है। स्टोमक हमको कैसे दिख रहा है भाई, स्टोमक जे शेप होता है, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा कि स्टोमक जे शेप, ठीक है, जे शेप आपको स्टोमक दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको जे शेप स्ट्रक्चर का स्टोमक नजर आ रहा होगा, ठीक है। फिर स्टोमक किसमें जाके खुलेगा भाई, स्टोमक किसमें खुलता है, हम लोग का स्टोमक ओपन करता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हम लोग का स्टोमक खुलता है, मतलब जो पाइलोरिक पार्ट है, जो हम लोग का पाइलोरिक पार्ट है, वो पार्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है, कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम। ये सी शेप देखो, ये जो आपको सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जो है ये सी शेप स्ट्रक्चर का है। देखो आप देख सकते हो ड्यूडेनम क्या होता है भाई, ड्यूडेनम हम लोग का सी शेप्ड स्ट्रक्चर का है, ठीक है, सी शेप स्ट्रक्चर का है, जिसे बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ठीक है, जहां पर पाइलोरिक, स्टोमक से आप देखो पाइलोरिक पार्ट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है, कौन से पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है, 3 पार्ट हैं इसके, कौन कौन सा भाई, ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट है जेजुनम, जेजुनम एंड थर्ड पार्ट है जिसे बोलते हैं इलियम, इलियम। सो 3 पार्ट होते हैं किसके भाई, हम लोग के 3 पार्ट हैं किसके, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। ये तीनों पार्ट किसके हैं, ये तीनों पार्ट हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या होते हैं भाई, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, तीनों पार्ट किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम तीनों पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, समझ गए। तो आपका स्टोमक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आखिर में स्टोमक कहाँ ओपन करता है, तो स्टोमक ओपन करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन सा पार्ट में, स्टोमक ओपन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के
ड्यूडेनम पार्ट में, समझे। तो स्टोमक हम लोग का कहाँ ओपन करता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले, ठीक है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में जो है ये ओपन करता है। अब देखो ये यहाँ पर आपको स्फिंक्टर दिखेगा, ठीक है। इसोफेगस एंड स्टोमक के बीच में क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर इसे क्या बोला जाता है, इसे ठीक है, गैस्ट्रोफिजियल स्फिंक्टर बोला जाता है, ठीक है, समझे ना। तो यहाँ पर आपको देखो इसोफेगस एंड स्टोमक, इसोफेगस एंड स्टोमक के बीच में क्या दिखेगा, आपको एक स्फिंक्टर दिखेगा, ठीक है। स्फिंक्टर किसके बीच में है, यहाँ पर ये हम लोग का इसोफेगस और स्टोमक, इसोफेगस एंड स्टोमक के बीच में स्फिंक्टर होता है जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। समझे भाई। तो आप देखो इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस और स्टोमक, ये हम लोग का इसोफेगस है और ये स्टोमक है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, एक स्फिंक्टर है, एक दरवाजा है बोल सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, समझ गए। जो क्या करता है भाई, जो एक बार आपका फूड इसोफेगस से स्टोमक में आ गया, उसको दोबारा फ्लो नहीं करने देता, ठीक है। यूनिट डायरेक्शनल में ये फूड को सिर्फ यूनिट डायरेक्शनल फ्लो करने में रेस्पॉन्सिबल है, समझे। तो फूड को सिर्फ यूनिट डायरेक्शनल फ्लो करने में रेस्पॉन्सिबल होता है हम लोग का स्फिंक्टर। स्फिंक्टर ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। स्फिंक्टर क्या करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो स्फिंक्टर का फंक्शन होता है कि ये बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। बैक फ्लो को क्या करता है हम लोग का स्फिंक्टर, इसको प्रिवेंट करता है। तो स्फिंक्टर का फंक्शन होता है कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो इसोफेगस एंड स्टोमक के बीच में स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, समझ गए। और पाइलोरिक एंड ड्यूडेनम, मतलब स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक होता है स्फिंक्टर, ठीक है। स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसे बोला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका स्फिंक्टर दिख रहा है, ठीक है। इस स्फिंक्टर को बोलते हैं क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसे बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। सो स्टोमक एंड देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक के कौन सा पार्ट, स्टोमक का पाइलोरिक पार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट, ठीक है। स्टोमक का पाइलोरिक पार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट, दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। कहां पर है, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच, ठीक, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर होता है भाई। स्टोमक का कौन सा पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट। स्टोमक का पाइलोरिक पार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में हम लोग का एक स्फिंक्टर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। किसके बीच में है, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्फिंक्टर होता है। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। सबसे लॉन्ग आप समझो, हम लोग का जो ड्यूडेनम है, ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है हम लोग का ड्यूडेनम, ठीक है, 25 सेंटीमीटर का होता है बस, सबसे छोटा हम लोग का है ड्यूडेनम, ठीक है, बस ये 25 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद जेजुनम हम लोग का 2.5 मीटर का होता है, ठीक है, कितना होता है भाई, 2.5 मीटर का होता है, लॉन्ग होता है, ठीक, और कॉइल्ड होता है, ठीक है, समझे ना। ठीक है, जेजुनम कैसे होता है, जेजुनम लॉन्ग होता है, लंबा होता है और कॉइल्ड होता है। देखो आपको लंबा दिख रहा है, ठीक है, और कॉइल्ड है, ठीक है, जेजुनम आपको लंबा दिख रहा है और कैसा होता है, कॉइल्ड होता है। और इलियम,
इलियम सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लार्ज, ठीक है, लॉन्गेस्ट क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, 3.25 मीटर का होता है भाई, ठीक है, 3.25 मीटर का होता है इलियम, ठीक है। आपका ये हाईली कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड है इलियम। क्या होता है भाई, इलियम हम लोग का हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। सो इलियम हम लोग का कैसे होता है, हाईली कॉइल्ड, ठीक है। तो इलियम हम लोग का कैसे होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, समझ गए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट है, खाली 25 सेंटीमीटर का है। फिर जेजुनम 22.5 मीटर का है, बस लॉन्ग होता है, लंबा है और कॉइल्ड होता है, ठीक है, लंबा होता है और कॉइल्ड होता है। इलियम, इलियम हम लोग का सबसे बड़ा है, कितना है भाई, हाईली कॉइल्ड है और कितना बड़ा है देखो 3.2 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। 3.2 मीटर क्या होता है, 3.2 मीटर लॉन्ग हम लोग का क्या होता है, इलियम होता है, ठीक है, समझ गए। तो 3.25 मीटर क्या होता है हम लोग का इलियम लॉन्ग होता है। अब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जो फूड खाते हो, ठीक है, उसका कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब सारा चीज, सारा खेल आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो भी आप फूड खाते हो, सारे फूड का डाइजेशन, सारे फूड का एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब इसके सेल्स में, इसके जो वॉल्स हैं ये बहुत मॉडिफाई, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। इसके वॉल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियम है, म्यूकोसा, म्यूकोसल एपिथेलियम, उसमें मॉडिफाई होता है, विलाई बनते हैं, मैक्रोविलाई आपका, ठीक है। बहुत सारे मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो फाइनली आपके फूड का पूरी तरह से डाइजेशन और पूरी तरह से लगभग एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फूड, आप फूड नहीं बोल सकते, तो आप क्या बोलोगे, आप अनडाइजेस्टेड जो हम लोग का फूड है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है भाई, हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हम लोग का स्मॉल, हम लोग का जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाता है हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो हम लोग का फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में अब लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसको अब देखेंगे, ठीक है, ये लिख लो। इसके बाद देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक। समझ, आई होप मतलब आपको समझ आ, क्योंकि देखो यार मैं आपको मतलब बेसिक से समझा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है भाई, आता होगा लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको टीच करूंगा तो आपको और क्लियर समझ आएगा, ठीक है। अगर मैं हाई फाई में चलूंगा तो क्या मतलब यार, ठीक, उसीलिए स्लो चलेंगे, समझ आनी चाहिए भाई। आपको मैं स्पीड कर दूंगा, समझ कुछ ना है तो कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा बस। तो हम लोग का सबसे पहले फिर से चलते हैं पीछे। सबसे पहले फूड, माउथ से आप फूड ने खाया, माउथ से फूड कहाँ गया, फेरिंग्स, फेरिंग्स से फूड इसोफेगस, इसोफेगस से कहाँ आया, इसोफेगस से आया स्टोमक, स्टोमक में कौन से पार्ट में, स्टोमक, इसोफेगस एंड स्टोमक के बीच में क्या है, एक स्पिंक्टर है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफिजियल स्पिंक्टर, ठीक है। स्टोमक से फूड कहाँ गया फिर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पिंक्टर है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर, जिसे बोला जाता है पाइलोरिक स्पिंक्टर। अब मूव करते हैं, चलो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। अब क्या देखेंगे भाई, हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेंगे, चलो। अब जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा भाई, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। देखो जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये ओपन करता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट, ये जो इलियम है, ये जो हम लोग का क्या है, इलियम, ठीक है, ये ओपन करता है किसमें, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं सीकम, ठीक है।
समझे ना। तो इलियम कहाँ ओपन करता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बोला जाता है सीकम। देखो इसको मैं यहीं पर ही बताऊं तो देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, इलियम, ठीक है, इलियम, ठीक है, इलियम वाला पार्ट है। आप समझो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कहाँ ओपन किया है भाई, इसे बोलते हैं सीकम, इसे बोलते हैं सीकम। सीकम आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट, सबसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बोला जाता है सीकम, ठीक है। सीकम फिर कहाँ खुलेगा, देखो आप किसमें खोलता है, कोलोन में। तो सीकम कहाँ ओपन करे, कोलोन में सीकम ओपन करता है। देखो समझो आप, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा पार्ट है भाई, ये हम लोग का पार्ट है कौन सा, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन का ये इलियम, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, समझो ये हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है, जो कहाँ ओपन करता है, जो हम लोग का ओपन करता है किसमें, हम लोग का ये ओपन करता है लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट में, जिसे बोलते हैं सीकम, ठीक है। सीकम, इसे क्या बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं सीकम, इसे बोलते हैं सीकम, ठीक है। सीकम में या समझो सीकम से, ठीक है, सीकम में सिम्बायोटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रेजेंट। सिम्बायोटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसमें आपके सीकम में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट सिम्बायोटिक, इसमें आपके क्या होते हैं भाई, सीकम में होते हैं आपके प्रेजेंट क्या, इसमें आपके सिम्बायोटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक क्या होता है इसमें, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सीकम में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो सीकम में आपके ठीक है, सीकम में आपके सिम्बायोटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और सीकम से आपका एक, ठीक है, फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, ठीक है, फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन अराइज करता है, किससे, यहाँ सीकम से फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन अराइज करता है, जिसे बोलते हैं, देखो इससे क्या होता है, एक फिंगर लाइक्स, ठीक, इससे सीकम से एक फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन अराइज करता है, इसे बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इसे बोला जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसे क्या बोलते हैं भाई, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसे बोलते हैं, ठीक है। सो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसे बोला जाता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ठीक है। सो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है भाई, हम लोग का ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोग का है, जिसे बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। सो इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट कहाँ ओपन किया भाई, हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट जिसे बोलते हैं सीकम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम एंड सीकम के बीच, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। इलियम एंड सीकम के बीच आपका एक स्फिंक्टर होता है, जिसे बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर, जिसे बोला क्या जाता है भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर, ठीक। यहाँ पर आपका स्फिंक्टर है, इसे बोलते हैं भाई क्या, इसे बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर, इसे बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर, ठीक है। इसे बोला जाता है इलियोसिकल स्फिंक्टर, जो इलियम एंड सिकल के सिकम के बीच प्रेजेंट होता है, ठीक है। इलियम एंड सिकल के बीच, सिकम के बीच क्या होता है, ये दोनों
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो स्पेस, जो उनके बीच में दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। ठीक है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। ये हम लोग का कोलोन है, ठीक, कोलोन। ठीक है, सो कोलोन हम लोग का देखो, ये हम लोग का होता है असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन। समझे, हम लोग का ये है जिसे बोलते हैं असेंडिंग, असेंडिंग कोलोन, एसी फॉर असेंडिंग कोलोन, टीसी फॉर ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, एंड डीसी फॉर डिसेंडिंग कोलोन एंड एसी फॉर सिग्मॉइड कोलोन। शॉर्ट में लिखा हूं भाई, इतना तो आपको नॉलेज होगा, इतना आपको पता होगा। ठीक है, कि आखिर में एसी का मतलब है असेंडिंग कोलोन, टीसी का मतलब होता है डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, टीसी का मतलब क्या है, सॉरी, टीसी का मतलब है ट्रांसवर्स कोलोन, एसी का मतलब है असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, टीसी का मतलब है ट्रांसवर्स कोलोन, डीसी का मतलब है डिसेंडिंग कोलोन एंड एससी का मतलब है, एससी का मतलब है सिग्मॉइड कोलोन। ठीक है, और ये हम लोग का है रेक्टम, जहां पर आपका अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर यहां पर क्या होता है, रेक्टम में स्टोर होता है, और ये हम लोग का एनस, एनस के थ्रू ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बाहर रिमूव होता है। समझे ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन का कौन कौन सा पार्ट है भाई, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। 3 पार्ट होते हैं किसके, हम लोग के 3 पार्ट्स होते हैं किसके भाई, लार्ज इंटेस्टाइन के। सो लार्ज इंटेस्टाइन के हम लोग के पास 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, सिकम हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं कोलोन। जो कोलोन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कोलोन जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन। समझे ना। सो कोलोन हम लोग का क्या होता है भाई, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और फाइनली कहाँ ओपन करता है, ये हम लोग का रेक्टम में, और रेक्टम कहाँ ओपन करता है, फाइनली रेक्टम ओपन करता है फाइनली थ्रू एनस। और जो हम देखो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको समझना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें ना ही फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या होता है भाई, इसमें ना ही कुछ डाइजेशन होता है। तो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो हम लोग का, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में बहुत ही कम वाटर का एब्जॉर्प्शन, समझे ना, बहुत ही कम क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन लगभग 20%, मात्र 20% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ पर कुछ, ठीक है, कुछ आप बोल सकते हो कि इसमें कोई ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं हल्का फुल्का, ठीक, बहुत ही कम अमाउंट में, लेस क्वांटिटी में आपके कोई भी सॉल्ट्स हैं, ठीक है, सॉल्ट्स का भी यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मात्र आपका 20% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी आपका जो फूड है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से भाई जाता है और कहाँ जाता है, सीधा रेक्टम के थ्रू एनस से रिमूव हो जाता है। तो मैंने आपको कंप्लीट समझाया कि हम लोग ने कंप्लीट बात क्या किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट देखा किसका स्ट्रक्चर, किसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है कहाँ से, माउथ से स्टार्ट होता है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, स्टार्टिंग में हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होता है और कहाँ जाके ओपन करता है भाई, एनस।